Hello everyone. So I'm Anna Sinha. I cracked the UPSC in 2022, batch of 22. Gave the exam in 2021. मेरा मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था क्योंकि मैंने पढ़ाई भी इकोनॉमिक्स में ही की है. तो करेंटली आई एम अंडर डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आईपीएस की डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हमें बेसिकली एसएचओ का चार्ज देखना होता है. एसएचओ मीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो कि एक थाने का प्रभारी होता है. तो मैं नॉर्थ दिल्ली में पोस्टेड हूँ अभी, और नॉर्थ दिल्ली की जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर की इश्यूज होती हैं उससे डील करती हूँ. इसके अलावा ये भी जानना मेरा कर्तव्य होता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जा सकता है. तो एक्चुअली यूपीएससी क्रैक किए हुए थोड़ा तो टाइम हो गया है मेरा, लेकिन मुझको यूपीएससी टाइम इंडिया ने बोला कि थोड़ी बहुत इनसाइट्स अगर दे दें तो अच्छा रहेगा. तो आई विल स्टार्ट विथ सम पॉइंटर्स जो कि डिस्कस हुए थे, जो कि एस्पिरेंट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो मैंने आपको बताया है कि मैं आना सिन्हा हूँ. मैंने अपना मेरा एजुकेशन आई डिड स्प्रिंगडेल स्कूल धौला कुआं से माई स्कूलिंग इन ह्यूमैनिटीज एंड मैथ्स. उसके बाद I did my BA honors in economics from Ramjas College, Delhi University. After that, I did my masters in economics from Ambedkar University. और फिर मैंने इकोनॉमिक्स PhD इन इकोनॉमिक्स के लिए एनरोल किया था, बट उसके बीच में ही यूपीएससी देने का ख्याल आया एंड आई गेव इट. इनफैक्ट अगर आप पूछेंगे मेरी यूपीएससी जर्नी, तो मैंने कभी भी पहले से प्लान नहीं किया था. इट वॉज नॉट प्री प्लान्ड. मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर्स हैं, तो मुझे भी उनके नक्शे कदम पे चढ़ने का मन था बहुत. और मैंने यूजीसी नेट का जेआरएफ एग्जाम होता है विच यू नीड टू क्वालिफाई इन इंडिया टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो भी मैंने दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था. लेकिन कोविड जब आया उस टाइम पे हम सबको थोड़ा टाइम मिला था टू रीथिंक कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है. मेरे सीनियर्स ने मुझसे बात की और उन्होंने सजेस्ट किया कि एग्जाम देना चाहिए. तो ये एग्जाम मैंने दिया और भगवान की दुआ से मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया विद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. मेरे सक्सेस का क्रेडिट तो मैं अपने माता पिता को दूंगी, स्पेशली मेरी मदर, जो कि मेरे लिए मेंटोर थी, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रही थ्रू आउट द जर्नी. मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की बिकॉज मेरी मदर थी मुझे पढ़ाने के लिए. इंटरव्यू के लिए भी उन्होंने मुझे ट्रेन किया, आंसर्स कैसे लिखने हैं मेरे आंसर्स उन्होंने रिव्यू किए. और घर में भी हमेशा जब भी आदमी स्ट्रेस्ड हो जाता है यूपीएससी जर्नी में, उस स्ट्रेस को उन्होंने ही हटाया. तो मेरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और स्पेशली मेरी मदर को है. प्रीलिम्स और सीसैट की तैयारी पे आते हैं. तो प्रीलिम्स के लिए हम सबको पता है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि हम सब प्रिस्क्राइब करते हैं टू ऑल दी एस्पिरेंट्स. हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, शंकर आईएएस फॉर एनवायरनमेंट, विजन आईएएस के नोट्स फॉर एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मैं यूज करती थी फॉर मंथली मैगजीन यूज करती थी उसका. और उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स रह गए, उसके अलावा एथिक्स के लिए जब GS4 का पेपर होता था व्हेन वी वर स्टडीइंग फॉर मेंस, तब उसका आता था. तो दीज वर रफली द रिसोर्सेज. आज के टाइम पे मैं कहूँगी न्यूज़पेपर कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी कॉस्ट. मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती थी काफ़ी रिलीजियसली. बहुत लोग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं. आई डोंट रिकमेंड दैट बिकॉज वो बहुत बल्कि हो जाते हैं. कोई एक मंथली मैगजीन फॉलो की जा सकती है. आई यूज टू फॉलो विजन आईएएस, बट देर आर मेनी अदर्स दैट एस्पिरेंट्स कैन फॉलो. सीसैट के लिए टाटा मैग्रॉ हिल की एक बुक आती थी, रेड कलर की बुक है, काफ़ी बड़ी सी बुक आती है. उसमें सब्जेक्ट वाइज बेसिकली समझाया होता है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस या लॉजिक के क्वेश्चंस होंगे, तो कैसे सॉल्व किया जाए. एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे. प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वो PYQs इंक्लूड करते थे. तो आई यूज्ड TMH फॉर सीसैट. मेंस में आ जाते हैं हम. मेंस की आई वुड से कि 60 to 70% is about answer writing. In fact 80% तक is about answer writing. तो जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिए तो आफ्टर दैट आई थिंक 15 days और सो आप स्पेंड कर सकते हैं रिवाइजिंग व्हाट यू हैव स्टडीड. मतलब आप सोर्स मटेरियल अपना फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए. लेकिन उसके बाद का सारा टाइम
यू शुड बी यूजिंग टू बेसिकली डू आंसर राइटिंग। तो मैंने अपने केस में क्या किया था कि जैसे प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आए उसके बाद कुछ दिनों तक अपने नोट्स जो मेरे थे या फिर हाईलाइटेड पोर्शंस ऑफ बुक्स होते थे उनको मैंने पढ़ लिया एक बार, और उसके बाद किसी एक आंसर राइटिंग कोचिंग में आप एनरोल कर लीजिए। उसका जो शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं आंसर राइटिंग। टाइमिंग का ख्याल रखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वेन एवर यू आर डूइंग आंसर राइटिंग, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि दिन में 5 आंसर्स लिख रहे हैं, तो 5 आंसर्स भी आप टाइम करके खुद को लिखिए। दैट इज वॉट इज की। आई यूज टू डू दैट। आपको ऐसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए कि आपने अगर एक मॉक टेस्ट दिया है तो जो टाइमिंग है उसके 10 मिनट पहले आपका कंप्लीट हो जाए। सो दैट आई थिंक इज गुड। इट कैन बी कॉल्ड अ सेफ टाइम, क्योंकि जब मेंस एग्जाम आप एक्चुअली लिख रहे होते हैं तो बहुत सारी कंटिजेंसीज होती हैं। कभी आप पैनिक कर गए, कभी पेन खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो यू नीड टू हैव टाइम विथ योर सेल्फ। अच्छा, ऑप्शनल का सब्जेक्ट कैसे चूज करें? आई थिंक 2 चीजें होती हैं ऑप्शनल का सब्जेक्ट चूज करने में। एक तो आपका इंटरेस्ट, और नंबर 2 आपकी आई कैन से कि योर एबिलिटी, योर एप्टीट्यूड इन द सब्जेक्ट। तो मेरे केस में मैंने इकोनॉमिक्स चूज किया क्योंकि मैंने अपना बीए, एमए एंड इनफैक्ट पीएचडी भी जो मैंने स्टार्ट की थी वो इकोनॉमिक्स में थी। तो आई वाज वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, मुझे ऑलरेडी पता थी और इंटरेस्ट तो मुझे था ही उसमें शुरू से ही। तो मेरे केस में दैट वाज द सीन। बट बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि देखते हैं कि ये चीज़ स्कोरिंग है तो ये कर ले। स्कोरिंग की चीज़ में, स्कोरिंग के फेयर में मत पड़ी, वुड बी माई सजेशन। क्योंकि if you don't get, if you don't like the subject that you have to study for the next 2 3 even 4 years maybe, तो आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज लुक एट योर इंटरेस्ट एंड योर एप्टीट्यूड। एक बार सिलेबस देख लीजिए। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग के हैं बट दे ऑल्सो आर इंटरेस्टेड से इन सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, और वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो दैट कैन बी डन। सो यस, when we are talking about मेंस आंसर्स का फॉर्मेट एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। हाउएवर आज के टाइम पे फ्यू थिंग्स दैट यू शुड लुक एट इन द इंट्रोडक्शन। कोई करंट टॉपिक जो चल रहा हो दैट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट जो आपसे पूछा जा रहा है, कोई रिपोर्ट है या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट लीडर ने कुछ बोला है उसके ऊपर, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन द इशू ऑफ विमेन इन द लेबर मार्केट, तो आप उसको कोट कर देंगे तो आंसर्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट आर एक्चुअली आस्किंग मी कि यूपीएससी इज आस्किंग मेनी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लाइक जजमेंट्स ऑफ एससी, तो इसको कैसे हैंडल करें? मैंने अपने केस में क्या किया था कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे ऑन वेरियस एससी जजमेंट्स। सो बेसिकली आई थिंक आजकल ये कॉम्पाइलेशंस अलग अलग जगहों से मिल जाते हैं, इनसाइट्स एंड विजन एंड ऑल, फोरम आईएएस, इनके कंपेंडियम्स मिलते हैं, छोटे छोटे नोट्स होते हैं जिसमें अलग अलग जजमेंट्स और उनका क्या सार था वो लिखा होता है, तो वो बहुत हैंडी आता है। आई वुड रेकमेंड कि मेंस के पहले गो थ्रू दैट लिस्ट वंस। जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स टू वेरियस एक्ट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी ट्रू, एंड इट विल हेल्प अगर आप उस चीज को जाएं। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे बोली गई हैं बोलने के लिए। प्रीलिम्स में मुझे कुछ और ऐड करना है। प्रीलिम्स में वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो सिलेबस हम पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। तो सिलेबस रीड इट फुल्ली, और उसके बाद न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल जब आप पढ़ते हैं तो आप देखिए कि न्यूज़पेपर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस से रिलेटेड हैं, एंड दैट यू शुड कीप इन माइंड, राइट? सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, प्रीलिम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से टाइमिंग। तो आप कोई टेस्ट में एनरोल करिए और टाइमिंग ऐसा रखिए कि जैसे मैंने अपने केस में क्या किया था, आई टुक अ टेस्ट, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, यू कैन गेट पीडीएफ्स ऑनलाइन, यू कैन इवन बाय देम फ्रॉम मुखर्जी नगर और देरसराय, और उन पीडीएफ्स को आप ले लीजिए, टाइमर अपना ऑन कर दीजिए, एंड देन ट्राई कि वो जो 100 क्वेश्चंस हैं वो मैं कैसे 40 मिनट्स में फिनिश करूं, कैसे 30 मिनट्स में करूं।
प्रीलिम्स जब मैंने दिया था उसके पहले आई हैड एंडेड अप फिनिशिंग द पेपर इन 35 to 32 मिनट्स। तो वो जब रहता है ना, तो फाइनल डे में जो प्रेशर बनता है आदमी के ऊपर, या जो ऑन द स्पॉट थिंकिंग करनी होती है, उसके लिए टाइम निकल आता है। सो टाइम योर सेल्फ, और एटलीस्ट आई वुड से कि प्रीलिम्स में यू शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस 100 टेस्ट, और ये फ्री में मिलते हैं, तो अपने आप से ही वो टेस्ट प्रैक्टिस करिए, देखिए कि कितने स्कोर आ रहे हैं आपको, किस एरिया में इंप्रूव करना है, देन करिए। प्रीलिम्स का ये, मेंस का मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग, उसको फॉर्मेट करना। किसी एक, कोई आपका टीचर हो या फिर समवन यू नो, आपके कॉलेज का भी टीचर हो सकता है, आपके फैमिली में कोई, आपका कोई फ्रेंड जो कि इवेल्युएट कर सकता हो, तो उनको दिखला के इवेल्युएट करा लीजिए अपने आंसर्स, एंड उनसे पूछिए वेयर आर यू फॉलिंग शॉर्ट एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव। कुछ लोगों का बॉडी बहुत अच्छा रहेगा, बट इंट्रोडक्शन विल नॉट हैव एनी करंट अफेयर्स लिंकेज, तो वो हेल्पफुल नहीं होता है फिर, बिकॉज जो चेक करता है यूपीएससी के पेपर्स, वो आपके जैसे बहुत सारे पेपर्स चेक कर रहा होता है। तो वी नीड टू कैच हिज और हर आई, इसीलिए इवेल्युएटिंग योर आंसर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस फीडबैक पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम पर्सनालिटी टेस्ट पे आ जाते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी, मतलब आप बोलेंगे कि मैं ओवरनाइट कैसे अच्छा करूं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू वेल देयर ओवरनाइट। इसलिए मेरा ये अप्रोच रहता है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के टाइम थ्रू आउट कुछ कुछ हॉबीज अगर आपकी हैं तो उसमें एंगेज रहिए। अब फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग हो गया या डांसिंग हो गया, कुछ लोग क्लासिकल डांस जानते हैं, म्यूजिक जानते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया। बहुत सिंपल सी चीज़ है रीडिंग। इफ यू लाइक रीडिंग, तो कुछ नहीं तो 5 पेजेस पढ़ लिए किसी नॉवल के, नहीं तो ऑनलाइन आजकल यू हैव दी शॉर्ट स्टोरीज का ट्रेंड बहुत बढ़ा हुआ है, उनको देख लिया। जो मूवी इंथुजियास्ट हैं उनको, उनके लिए अगेन यू डोंट नीड टू स्पेंड 2 or 3 hours ऑन अ मूवी यू लाइक। जो शॉर्ट स्टोरीज आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी आती हैं, वेरियस फिल्म कंपनीज हैव देम, नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री हो गई हिस्टोरिकल, वो देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बाय द टाइम योर पर्सनालिटी टेस्ट का टाइम कम्स, यू हैव नॉट लॉस्ट टच विथ योर हॉबीज। आपको थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता था बिफोर आई स्टार्टेड यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड अब थ्रू द प्रेपरेशन मैं अभी भी उसके टच में हूँ। और जब इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोट करने के लिए डैफ में आपके पास हॉबीज होंगी। सेकेंडली इंटरव्यूअर जब पूछेंगे तो आप उनको बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। यू शुड नो द करंट अफेयर्स वेरी वेल, क्योंकि डैफ में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और अब मोर एंड मोर इंटरव्यूज में लोग करंट अफेयर्स पे ओपिनियंस मांगते हैं आपके। तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं, यू शुड बी वेरी थरो। इनफैक्ट मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, इट वाज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द इंटरव्यू शेड्यूल, फर्स्ट डे फर्स्ट हाफ, और मेरे इंटरव्यू बोर्ड ने उसी दिन सुबह का एक इंसिडेंट थी, आई रिमेम्बर, चाइना में स्टॉक मार्केट क्रैश आया था, समथिंग लाइक दैट। तो मैं जब इंटरव्यू देने आ रही थी, तो आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड न्यूज़पेपर में ये था, एंड आई रेड द होल आर्टिकल। आई ट्राइड टू गूगल ऑल्सो टू सी कि क्या ओपिनियंस हैं, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट्स ऑफ द सेम, और ये क्वेश्चन आ गया था। तो उस दिन का भी करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के बेसिकली जब रिजल्ट्स आए उसके बाद तो बिकम वेरी वेरी थरो विद डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। प्रीलिम्स और मेंस तक यू कैन रिलाई ऑन मंथली करंट अफेयर्स, बट मेंस के रिजल्ट के बाद डू रीड द न्यूज़पेपर। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं बेसिकली डिस्क्रीट शीट्स मेंटेन करती थी कि ये इशू, ये इशू, ये इशू, हर शीट पे एक इशू का नाम लिख दिया, और एज द स्टोरी डेवलप्स मैं उसमें ऐड करती जाती थी। और जो ओपिनियंस होते थे या कोई डिबेट है, फॉर एग्जाम्पल लीगलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी, तो उसका फॉर एंड उसका अगेंस्ट आई यूज्ड टू नोट ओवर देयर। बाय द टाइम आपका इंटरव्यू आएगा, आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस या फिर सेट ऑफ इश्यूज तो रेडी हो जाएंगे, और आप ओपिनियन आपसे पूछा जाएगा तो आप ओपिनियन दे पाएंगे आपका अपना अथॉरिटेटिवली। उसके अलावा बेसिक एटिकेट्स जो होते हैं, दैट शुड बी मेंटेन्ड। आप फॉर्मल पहन के जाएं, यू शुड ग्रीट योर इंटरव्यूअर व्हेन यू एंटर, यू शुड नॉट ट्राई टू आर्ग्यू विद द बोर्ड, देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ डिसएग्रीइंग पोलाइटली। तो आपका बेसिकली फोकस ये रहना चाहिए कि हाउ टू, इवन